मध्य प्रदेश के सागर जिले के वरिष्ठ पत्रकार पंकज सोनी पर जो न्यूज ग्राउंड जीरो के चैनल हेड हैं, विगत दिनों पत्रकार पंकज सोनी पर मारपीट करने वाले मामले को लेकर पत्रकार संघ सागर द्वारा सागर कलेक्टर दीपक आर्य और पुलिस अधीक्षक अभिषेक तिवारी को एक आवेदन सौंपा गया। अधिवक्ता के खिलाफ कार्रवाई करने की मांग की गई है। मामले में पीड़ित पत्रकार पंकज सोनी की माने तो सोमवार की दोपहर वे न्यायालय में किसी कवरेज पर गए थे। इस दौरान शासकीय अधिवक्ता राम अवतार तिवारी और एक अन्य अधिवक्ता ने पत्रकार पंकज सोनी का रास्ता रोककर जमकर गाली गलौज की, मारपीट करने लगे। इसके बाद वहां से पत्रकार पंकज सोनी भाग निकले और गोपालगंज थाने में पहुंचकर मामले की शिकायत की। वहीं इस मामले में पुलिस अधीक्षक ने वैधानिक कार्रवाई करने का आश्वासन पत्रकारों को दे दिया है। गढ़ाकोटा से राकेश कुमार प्रजापति की रिपोर्ट। की घटना है। कल मैं एक रिपोर्टिंग करने के लिए जिला न्यायालय गया था और जब वहाँ से लौट रहा था तो रास्ते में दीपक तिवारी जी मिले अधिवक्ता। उन्होंने कहा कि कहाँ जा रहा हूँ, तो मैंने कहा घर जा रहा हूँ। तो उन्होंने कहा मैं तुम्हें अपनी गाड़ी से छोड़ देता हूँ। तो जब हम न्यायालय के भीतर से प्रशांत कुमार जी की कोर्ट के सामने से निकल रहे थे तो वहाँ पे अचानक जो पब्लिक प्रोसिक्यूटर हैं, जीपी कहलाते हैं, राम अवतार तिवारी, वो पीछे से आए और अचानक उन्होंने मेरा रास्ता रोक लिया और तुरंत आओ देखा ना ताओ और गुस्सा करते हुए गंदी गंदी माँ बहन की गालियाँ देने लगे। मैं कुछ समझ पाता उसके पहले ही उन्होंने मारपीट करनी शुरू कर दी और कहने लगे कि तूने मेरी खबर की थी और बड़ा पत्रकार बनता है, और मेरे साथ मारपीट कर दी। मेरा बीच बचाव करने आए दीपक तिवारी अधिवक्ता को भी उन्होंने मारपीट की। तो अचानक जब मैं समझ पाता मुश्किल से 2-3 मिनट के अंदर मेरे को समझ में नहीं आई कि क्यों मार रहे, क्या घटनाक्रम हुआ, लेकिन वो लगा कि खबर की वजह से उनके मन में पीड़ा है और उसकी वजह से वो ये सब घटनाक्रम कर रहे हैं। इसके बाद उन्होंने कहा कि मुझे मेरे तरफ बढ़े, मेरे मोबाइल तोड़ने के लिए, छीनने के लिए। तो मैं वहाँ से फिर भागा सीढ़ियों से उतर के और उन्होंने मेरा दूर तक पीछा किया। तो ये घटनाक्रम मेरे साथ हुआ है और उन्होंने जान से मारने की धमकी दी। बहुत मतलब काफ़ी इस तरीके की स्थिति। तो और भी उनके एक साथी वकील थे, उन्होंने भी मेरे साथ रास्ता रोका और घटनाक्रम करने की कोशिश की। आपने शिकायत की इस मामले में? जिला कलेक्टर और आपने एसपी को शिकायत की है, क्या आश्वासन मिला आपको? मैंने इस मामले की सागर के कलेक्टर को भी शिकायत की है और उनको बताया है कि जो पूर्व में घटनाक्रम हुआ था उसमें ये आरोपी हैं और उसके बाद गोपालगंज पुलिस ने अब तक इन पर कोई कार्रवाई नहीं की है। लगातार इनको स्पेयर किया जा रहा है। ये काम पे भी जिला न्यायालय जा रहे हैं। मतलब आप न्याय की विडंबना देखिए कि गोपालगंज के गंभीर मामले के आरोपी होते हुए लगातार काम कर रहे हैं जिला न्यायालय में, और ना इन्हें पुलिस पकड़ रही है और ना विधि विधायी द्वारा जो इन पर इस मामले को लेके जो कार्रवाई के लिए कहा गया है, ना उस पर कोई कार्रवाई की जा रही है। तो लगातार इनको बचाया जा रहा है और इनको इतना प्रश्रय मिल रहा है, इतना संरक्षण मिल रहा है कि ये न्यायालय के मंदिर में ही आपराधिक वारदात करने से पीछे नहीं है। और इस घटना के बाद से सारे पत्रकारों में भय व्याप्त है और शहर के लोगों में भी स्तब्धता छाई हुई है कि ये किस तरीके का न्यायालय के परिसर में घटनाक्रम हो रहा है, उसे अपराध का अड्डा बना दिया गया है। भारत सरकार ने एक वक्तव्य लिखा था कि चौथे स्थान पर कोई भी नुकसान पहुंचाए तो उस पर सख्त से सख्त कठोर कार्रवाई की जाएगी। अगर इन पर कठोर कार्रवाई नहीं होती तो आगे आप क्या कदम करेंगे? अभी देखिए इस मामले को हम जो जिला न्यायालय हैं उनके डीजे जो न्यायाधीश है वहाँ के मुख्य न्यायाधीश जिला न्यायालय के, हम उनके समक्ष ले जाएंगे। मध्य प्रदेश के मुख्यमंत्री डॉक्टर मोहन यादव के सम्मुख ले जाएंगे और विधि विधायी विभाग के प्रमुख सचिव से लेके जितने भी जगह है, मीडिया के फोरम है, जो सागर के जो कैबिनेट मंत्री हैं, भाजपा के लोग हैं, हम सभी को इस घटनाक्रम से अवगत कराएंगे। और यदि इन पर कोई कार्रवाई नहीं होती है, यदि उन्हें वहाँ जीपी पद से नहीं हटाया जाता है, तो फिर हम सागर से लेके भोपाल में मुख्यमंत्री आवास तक कहीं जहाँ भी होगा सागर के पत्रकारों के साथ धरना देंगे, प्रदर्शन करेंगे और जब तक ये हट नहीं जाते तब तक हम पीछे नहीं हटेंगे, लगातार अपनी कार्रवाई करते रहेंगे।